सब लोग सावधानी से सुनो, हमारे लाला भूखे प्यासे बहुत सुनावेंगे फिर हमको। महाराज जी भी कथा करके आए हैं, 4 घंटा बैठना बहुत श्रम होता है। अब एक एक प्रसंग की एक एक श्लोक तो बोल ही दें। ठाकुर जी वन में जाते हैं और वन में जाकर के वेणु का नाद करते हैं। वो वेणु की ध्वनि साधारण लोगों को लगता है कि नंद नंदन कृष्ण वेणु बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम में जो व्याप्त जो गोपियां हैं वे उस वेणु का नाद सुन करके उनके वो वेणु की ध्वनि उनके हृदय पटल पर ठाकुर जी का दर्शन कराती है। गोपियां कह रही हैं, अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम सख्य प्रसूननुविवेशयतोर्वयस्यैः वक्तं व्रजे ससुतयोरणवेणुजुस्तं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। गोपियां कह रही हैं, आंखों का यदि कोई धर्म है तो वो केवल और केवल श्याम सुंदर का दर्शन करना। उसके अलावा इन आंखों से किसी को देखने का इन आंखों का कोई धर्म नहीं है। श्री सूरदास जी महाराज को भी जब ठाकुर जी ने नेत्र दे दिए तो ठाकुर जी को चारों तरफ से घूम घूम करके सूरदास जी ने एक एक रों का दर्शन किया और एक एक रों का दर्शन करके ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ठाकुर जी से कहते हैं, अब हमें एक वरदान दे दो। भगवान बोले, हमने नेत्र दे तो दिए आपको। बोले, ये तो आपने मुझे दिए, मैंने तो नहीं मांगे थे। बोले, अब हम कुछ मांगना चाहते हैं। ठाकुर जी बोले, मांगो। बोले, जो नेत्र आपने हमको दिए अब इनको हमसे वापस ले लो प्रभु। जिन नैनन में पी बसे दूजा ना ही समाए। जिन नेत्रों में आप विराजमान हो गए प्रभु, अब इन नेत्रों में दूसरा कोई नहीं विराजेगा। आप इन नेत्रों को मुझसे वापस ले लो। तो आंखों का धर्म है ठाकुर जी का दर्शन, कानों का धर्म है कथा का श्रवण, पैरों का धर्म है ठाकुर जी की प्रदक्षिणा। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवान को धन्यवाद कहना ही भक्ति है। आपने प्रभु कान दिए, इन कानों से कथा सुनेंगे। आपने आंख दी, आपका दर्शन करेंगे। जिह्वा दी, आपकी गुणगान गाएंगे। उसी प्रकार गोपियां वेणु गीत के माध्यम से एक एक स्वरूप का दर्शन यहां पर कराती हैं। भगवान ने मथुरा की गोपियों का प्रसाद ग्रहण करके उनका भी कल्याण किया। इस प्रकार ठाकुर जी एक दिन गैया चरा करके लौट रहे थे। पूरे ब्रजमंडल में 56 भोग बन रहे थे। सब जगह बस भोजन पदार्थों की सामग्री बनाई जा रही है, 56 भोग बनाए जा रहे हैं। ठाकुर जी ने आकर के देखा, इतने सारे भोग भैया कौन के काजे बनाए जा रहे हैं। नंद बाबा से जाकर के ठाकुर जी ने पूछा, बोले कि 56 भोग कौन के काजे बन रहे हैं पिताजी। बोले, लाला हम सब ब्रजवासीन के देवता हैं इंद्र, और इंद्र हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के वर्षा करें, अतिवृष्टि नहीं करते, अनावृष्टि नहीं करते, तो इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए हम लोग ये ठाकुर इंद्र की साल भर में एक बार पूजा करते हैं। वही पूजा करने जा रहे हैं। भगवान बोले, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी, अच्छा एक बात बताओ पिताजी, आपको और मेरो खेत अगल बगल में है। आप तो इंद्र की पूजा करो और मैं इंद्र की पूजा नहीं करूं तो इंद्र केवल आपके खेत में बरसेगो, मेरे में नहीं बरसेगो। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए ठाकुर जी की बात सुन के। सब बोले, लाला तू कहा कहना चाह रहा हो। बोले, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देव पर मत पड़े रहो कि देव हमारा काम कर जाएगा। कर्म से ही सुख दुख मिलते हैं। कर्म यदि श्रेष्ठ होगा तो ही सुख मिलेगा। और कभी देव पे ही पड़े रहोगे, देव संभाले देव संभाले, तो देवता भी आलसी समझ करके उसकी सहायता कभी नहीं करेंगे। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगाः।
शेर विचार कर ले मैं मुंह खोल के सो जाऊं, अपने आप हिरण आ जाए मुंह में, कभी ऐसा होगा? शेर को दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उसका पेट भरेगा। पिताजी आप देव के भरोसे क्यों पड़े हो? देव सहायता करेंगे, देव सहायता करेंगे, देव देव आलसी पुकारा। कर्म कीजिए पिताजी, और यदि देव की सहायता लेनी है तो वृक्ष को हरा भरा करने के लिए पत्तों में नहीं, जड़ में पानी डाला जाता है। 33 करोड़ देवताएं सबको प्रसन्न करने में लगे रहे तो हो गया कल्याण। एक साधे सब सदे, इन सब 33 करोड़ देवताओं के मूल में विराजमान है श्री गोवर्धन नाथ। बोल गोवर्धन नाथ की। ये साक्षात नारायण के स्वरूप हैं, हमारे ब्रज में कृपा करके विराज रहे हैं। पिताजी इनकी पूजा, इनकी सेवा, इनकी अर्चना करो, तब आपको ये साधन सिद्ध है जाएगा। सब ब्रजवासी बोले हमको कहां मिलेगा? बोले हम वचन दे रहे हैं, आपने इंद्र के कभी दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन हमारा गोवर्धननाथ प्रकट है कि आपको दर्शन देवेगो। इस शर्त की मंजूरी पर सभी ब्रजवासी 56 भोग सजा सजा करके कहां जा रहे हैं? श्री गोवर्धन जा रहे हैं। गोवर्धन की रहिए तलेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। अब गोवर्धन प्रसंग में कहां प्रवेश करें? एक प्रसंग पूज्य महाराज जी पधारे हैं, बस एक प्रसंग कह करके और श्री गिरिराज लीला को हम लोग बस यहीं विराम करेंगे। विशेष भाव जो है वो कल ही श्रवण करेंगे। महाराज जी अभी नाथ द्वारा में एक वैष्णव ने श्रीनाथ जी के प्राकट्य की ऐसी कथा बताई कि सुनकर के मन आनंदित हो गया। ठाकुर जी द्वापर युग में कृष्ण रूप में विराजे और विराज करके उन्होंने गोवर्धन की स्थापना की। सब ब्रजवासियों के मन में एक प्रेम स्थापित किया श्री गोवर्धन के प्रति। लेकिन कलयुग प्रारंभ होते ही लोग गोवर्धन की महिमा को भूल गए और श्री गोवर्धन कौन है इस स्वरूप को विचार मात्र भी नहीं कर पा रहे थे। तब ठाकुर जी ने गोवर्धन की महिमा को पुनः स्थापित करने के लिए श्रीनाथ रूप श्री गोवर्धन से प्रकट किया। लेकिन कैसे प्रकट किया, इसके बहुत सारे हमने भाव सुने, लेकिन एक भाव एक वैष्णव ने महाराज जी इतना सुंदर बताया। श्री गोवर्धन रूप जो है वो कैसे प्रकट हुए श्रीनाथ जी? तो बोले जब श्री गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत श्री बालकृष्ण प्रभु ने अपनी इकन्नी उंगली पर धारण करके रखा, उस समय मैंने जैसा कि बताया सब ब्रजवासी ठाकुर जी की लीला को देख करके सहज भाव ही रखें। उनको यह भाव नहीं आता कि ये कहीं ईश्वर तो नहीं है, ये भाव कभी नहीं आता। लेकिन आज ठाकुर जी के या स्वरूप को देख करके यशोदा जी को बड़ी चिंता हुई और गर्गाचार्य जी के द्वारा कही गई वो बात कि मैया आपको ये लाला नारायण समो गुणई, नारायण के समान गुण है इसके भीतर, वो बात बार बार यशोदा जी के हृदय में घूम रही है। हम महाराज जी को सुना रहे हैं, इतना ही सोच के आप लोग बात मत करना, आप लोगों भी सुन रहे हैं, सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा श्रवण करो। बहुत सुंदर कथा। यशोदा जी इतनी चिंतित हो गई ठाकुर जी को देख के कि उनके बार बार हृदय में ये बात उठती है कि कहीं मेरो लाला ईश्वर तो ना है। और बार बार विधाता से श्री गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करती हैं, हे विधाता, हे ईश्वर, मुझ पे कृपा करियो, मेरो लाला ईश्वर नहीं हो। या कि लीलान को देख करके या कि गुणन को देख करके और गर्गाचार्य जी की वह बात को स्मरण करके मुंह को बार बार भय आवे कि कहीं मेरो लाला ईश्वर तो ना है। ईश्वर है वैसे और तो कोई दोष ना है, लेकिन लाला रहेगो तो केवल मेरो रहेगो और ईश्वर होगो तो सबको है जाएगो, और मैं अपने लाला को अपने से दूर ना कर सकूं। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत बार बार मैया यशोदा लाला को कभी ईश्वर रूप में देखे और कभी अपने पुत्र के रूप में देखे। 7 दिन 7 रात्रि बीतने के बाद में ठाकुर जी ने गिरिराज जी पधरा दिए, वापस सब गोकुल को चले गए। ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके ब्रजमंडल छोड़ करके मथुरा को भी प्रस्थान कर गए। और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों के माध्यम से हमने पूर्वाचार्यों से सुना है, पूज्य महाराज जी से भी, पिताजी से भी श्रवण किया है कि
भगवान का ब्याह हो गया, द्वारिका में सब स्थित हो गई, भगवान के पुत्र पौत्र आदि सब हो गए। उसके बाद में कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण का समय आया, तब सब ब्रजवासी ठाकुर जी से मिले और श्री यशोदा जी भी मिले। जब भगवान को पता चला कि मैया यशोदा आई है, ठाकुर जी ने उनका स्वागत किया। मैया, ये मेरी बहू है, या को नाम रुक्मणी है, ये मेरी दूसरी बहू है, या को नाम जामवती है, ये मेरी तीसरी बहू है, या को नाम सत्यभामा। सब बहुओं से मिलवा रहे हैं। वो लाला तेरे इतने ब्याह कैसे है गए? बोले तू ही रोज दीपदान करती, यूं ही कहती मेरे लाला के बहुत सारे ब्याह है जाएं, वही फलीभूत है गए, इतने सारे ब्याह हैं। सबसे मिली यशोदा मैया, सब बहुओं से मिली, ठाकुर जी के पुत्र पौत्र सबसे मिले। भगवान बोले अब सब लोग मिल लिए, अब आप लोग सब जाओ, मोकू और यशोदा मैया को एकांत में अकेले छोड़ दो। यशोदा मैया और ठाकुर जी दोनों एकांत में बैठे बैठे आपस में बातें याद कर रही हैं। मैया यशोदा बचपन की लीलाएं ठाकुर जी की स्मरण कर रही हैं। भगवान बोले मैया, आज तो को कुरुक्षेत्र में देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठा है। मैं, तू आज्ञा करे तो मैं तो उसे पूछ लूं। भगवान मैया यशोदा बोली, हाँ लाला बोलना, क्या बात है? बोले मैया, मैं गैया चरावे जाता हूं, गैया चरा करके लौटवे के समय से यदि थोड़ो भी लेट है जातो तो तेरे प्राण व्याकुल है जाते। मेरो लाला कहां गयो, मेरो लाला कहां गयो कहते कहते पूरे ब्रज में डोलती रोती रहती। और फिर जब मैं आ जाता हूं तो मुझको एक घंटा तक अपने हृदय से लगा करके रखती। इतनो प्रेम मेरे मोते तेरो, मैं ब्रजमंडल छोड़ के गयो और आज सैकड़ों वर्ष बीत गए, मुझको देखे बिना तू आज तक जीवित कैसे बैठी है? जा स्वरूप को देखे बगैर तेरे प्राण कंठ से निकलवे को है जाते, वह स्वरूप के बगैर तू आज तक जीवित कैसे? मैया तू मुझको ये बात बता। अरे जादना ब्रज छोड़ के गए, वही दिना तेरे प्राण निकल जाने चाहिए, तू आज तक कैसे बैठी हो? मुझको बता। मुझको ये बात नहीं पूछनी चाहिए, तू मेरी माँ है, लेकिन फिर भी मैं पूछूं, क्या वो स्वरूप को प्रेम, क्या वो इतनी देर तक हृदय से लगानो केवल एक दिखावो? तू कैसे जीवित है मेरे बगैर? यशोदा मैया के नेत्र भर आए। लाला, तेरी लीला मैंने सब देखी, लेकिन तेरो एक स्वरूप निगोरो ऐसो मेरे चित्त में बैठो है, वो मेरे प्राणन को निकरन ना दे रहे। बोले कौन सा स्वरूप? तब श्री कृष्णदास जी का वो पद स्मरण आता है, मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पेट, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चिबुक चारु गड़ी ठट क्यों, चिबुक चारु गड़ी ठट क्यों, ठट क्यों, गिरधर छवि ठट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि ठट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि। यशोदा जी ने उस स्वरूप का दर्शन ठाकुर जी को कराया। बोले लाला आजा मेरो आलिंगन कर, तू जैसे मेरे हृदय से अपना हृदय लगाएगा ना, तो मेरे हृदय को स्वरूप तो को भी दिखेगा। और ठाकुर जी ने जैसे यशोदा जी को आलिंगन किया, तो यशोदा जी के हृदय को स्वरूप ठाकुर जी के नेत्रन में आयो। वो स्वरूप कोई और नहीं, एक भुजा अपनी कमर पर लगाए, दूसरी भुजा ऊपर के श्रीनाथ स्वरूप ही है। और भगवान ने जब वो स्वरूप देखा, कलिकाल जब प्रारंभ हुआ, कलयुग में लोग गोवर्धन की महिमा भूल गए, तब ठाकुर जी ने विचार किया हमारा कल की अवतार तो बहुत समय अभी होने में, लेकिन गोवर्धन की महिमा पुनः स्थापित कैसे हो? तब ठाकुर जी ने यशोदा जी के हृदय में जो स्वरूप उन्होंने देखा,
उस स्वरूप को श्री गोवर्धन से प्रकट कर दिया, वही श्रीनाथ जी है। ये स्वरूप महाराज जी एक वैष्णव ने सुनाया, और जब से हमने सुना तब से मेरो मन भी गिरधर छवि पे अटको। हमारे नन्हे से गिरधर लाल जी रात में सुला में वासे पहले उनको यही भाव सुना मैं, आपको ये स्वरूप श्री यशोदा जी को स्वरूप है, यशोदा जी के लाला हैं श्रीनाथ जी। तो क्षमा करें, मैं अपने प्रसंग से थोड़ा बाहर गया, लेकिन पूज्य महाराज जी नाथ द्वारा नहीं आए तो मैंने सोची थोड़ी देर को यही स्थान को ही नाथ द्वारा बना दूं। और बड़े भाव से श्री गिरिराज जी की मंगलमयी आरती, आज 56 भोग भी सजे, लेकिन अब 56 भोग ठाकुर जी बोले हम कल आके ही पामेंगे, आज और रखो रहने दो। आप सब लोग कल पुनः 4 बजे सबसे फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। श्री गोवर्धन प्रभु की मंगलमयी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी वंशी देख छवि में बलि बन जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती व्यास दास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जी